Hey everyone, welcome back to my channel Physics with Varnika and welcome to the fifth lecture of Newton's laws of motion. And today we are going to discuss about elevator cases. तो एलिवेटर केसेस के बारे में डिस्कस करते हुए मुझे एक स्टोरी याद आ गई। मेरे दो स्टूडेंट्स थे ना, रिंकू चिंकू, दोनों मूवी देखने के लिए गए। अब मूवी देखने के लिए जिस मॉल में गए वहाँ पे फोर्थ फ्लोर पे आपका सिनेमा हॉल था। तो ऑब्वियस है स्टेयर्स तो किधर यूज करने वाले, एलिवेटर यूज करने का सोचा। तो भी क्या, दोनों के दोनों एलिवेटर यूज करने वाले हैं। तो चिंकू ने कहा कि भाई मैं तो फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, अब एलिवेटर यूज करने वाला हूँ। तो क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि एलिवेटर के अंदर रिंकू के ऊपर कैसे कैसे फोर्सेस वर्क कर रही हैं, कैसे उसका जो वेट है वो चेंज हो रहा है, और किस तरीके से फोर्सेस वर्क कर रही है जब लिफ्ट रुकी हुई है, जब लिफ्ट क्या है आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, या फिर जब वो रिटार्डेशन में है। ठीक है, तो सभी कंडीशंस को मैं क्या करने वाला हूँ, ऑब्जर्व करने वाला हूँ। तो रिंकू चिंकू दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है। तो रिंकू जो है वो वेइंग मशीन पे खड़ा हो गया और चिंकू क्या करने लग गया, उसको ऑब्जर्व करने लग गया कि किस तरीके से फोर्सेस उसके ऊपर वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट केस हम लेते हैं। और फर्स्ट केस के अंदर क्या है, फर्स्ट केस के अंदर जो आपकी लिफ्ट है वो अभी रुकी हुई है। मतलब रिंकू चिंकू दोनों जाके लिफ्ट में अभी खड़े हुए हैं, लिफ्ट अभी चल नहीं रही है। ऑलराइट, तो लिख देते हैं फर्स्ट केस कि लिफ्ट हमारी रेस्ट में है। ठीक है, तो लिफ्ट रेस्ट में है यानी कि कोई वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड। कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन हो गया आपका 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, अब देखिए जो रिंकू है, इसके ऊपर कैसे कैसे फोर्सेस वर्क करेंगी वो हम पता लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहली जो फोर्स होती है वो क्या होगा, वेट, जो कि नीचे की तरफ होगा। राइट, तो नीचे की तरफ वेट लगेगा, और वो कितना लगेगा, वो लगेगा आपका mg। इसे हम कह देते हैं w। ठीक है, अब ये भी क्या है, ये एक फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रही है, जैसे कि F इज इक्वल टू एम ए होता है। राइट, यहाँ पे G क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। तो मैं बोल दे रही हूँ कि ये भी एक फोर्स है और नीचे की तरफ लग रही है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं इसको, मतलब एफ जी से बोल देते हैं, ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रही है इसलिए मैंने इसको एफ जी बोल दिया। ठीक है, वेट लग रहा है नीचे की तरफ। ऑल राइट, तो ये सरफेस पे क्या लगा रहा है, नीचे की तरफ एक वेट वाली फोर्स लगा रहा है जिसे हमने बोल दिया एम जी। अब ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगेगी जो सरफेस लगाएगा। ठीक है, और उस फोर्स को हम क्या कह देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, या तो हम इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और मैं यहाँ पे इसको डिनोट करने वाली हूँ एफ एन से, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन वाली फोर्स। ठीक है, फोर्स ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, ये अब नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ये बिल्कुल वही न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह है, एक्शन रिएक्शन। नीचे की तरफ वेट लगाया तो सरफेस ने भी कहा मैं भी एक ऊपर की तरफ रिएक्शन लगाऊंगा, और वही क्या है, आपका नॉर्मल रिएक्शन है। तो अब न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह ये भी क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट हुई। ठीक है, तो जितना नीचे की तरफ mg लग रहा है उतना ही ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इक्वल लगेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हमने इन फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया। अब एक्सेलरेशन तो यहाँ पे है नहीं, तो एक्सेलरेशन की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, एक ही वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, रिंकू का कुछ ना कुछ वेट भी होगा। राइट, तो हम बोल देते हैं कि सपोज रिंकू का जो मास है, रिंकू का मास जो है, कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हम उसका मास ले लेते हैं 10 kg। रिंकू का मास कितना हो गया, 10 kg। और जी की वैल्यू कितनी हो गई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देती हूँ। तो अब मेरे पास क्या आ गया, एफ जी की वैल्यू आ गई, यानी कि एम जी। ठीक है, तो एफ जी की वैल्यू क्या आ गई, मास कितना है 10 और जी की वैल्यू 9.8, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 98 न्यूटन। ठीक है, अब ये जो एफ एन है, मैंने अभी थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बताया कि ये क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। राइट, तो ये कितना होगा, ये भी इसी के इक्वल होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। राइट, अब देखिए ये जो एफ एन है इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। ठीक है, अब हमने बात की जैसे ही हम लिफ्ट में बैठते हैं तो क्या होता है, जैसे ही लिफ्ट चलनी शुरू होती है तो हमें थोड़ा भारी भारी फील होता है, जैसे ही लिफ्ट ऊपर की तरफ चलनी शुरू हुई हमें थोड़ा थोड़ा भारी भारी फील होता है।
ठीक है। तो ये भारी भारी जो फील होता है ये किसकी वजह से फील होता है, ये होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये क्या दे रहा है हमको, ये हमें दे रहा है हमारा एपरेंट वेट, एपरेंट वेट। और ये जो नीचे एफ जी है, नॉर्मल रिएक्शन को मैं एफ एन से बोल देती हूँ, और ये जो नीचे एफ जी है ये क्या है, ये है मेरा एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट। अब ये जो मेरा एक्चुअल वेट है ये तो हर केस में सेम ही रहने वाला है, राइट। तो ये मेरा जो एफ जी है ये तो 98 न्यूटन ही रहेगा। एफ जी कितना रहेगा, 98 न्यूटन, हर केस में सेम रहेगा, 98 न्यूटन। ये तो मेरा चेंज नहीं होने वाला, एक्चुअल वेट जो है वो मेरा सेम रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं लिफ्ट में गई, मेरा 50 केजी वेट है, और जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर आई तो मेरा 30 केजी वेट हो गया या 80 केजी वेट हो गया, नहीं ना, एक्चुअल वेट तो सेम रहेगा, 50 है तो 50 ही रहेगा। वेट कौन सा चेंज होने वाला है, एपेरेंट, जब हम लिफ्ट के अंदर है। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस था जिसमें लिफ्ट अभी रेस्ट में है और वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं कि लिफ्ट क्या है, रेस्ट में है, और इस केस में जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है। अब बात करते हैं कि अब लिफ्ट चलनी शुरू हुई है ऊपर की तरफ, फोर्थ फ्लोर पे जाना है ना हमें, तो ऊपर की तरफ चलनी शुरू हुई है। तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, और इस बार हमारा जो एक्सेलरेशन हमने मान लिया कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लस साइन हमने इसे लगाया क्योंकि डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी तो प्लस साइन, नीचे की तरफ डायरेक्शन होगी तो माइनस का साइन। ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन लगेगी इसके ऊपर, एफ एन। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ये कितनी लगेगी, एफ एन इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अभी हमने बात की कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये जो आपकी एक्शन रिएक्शन फोर्स है ये कितनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मतलब जितना ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही नीचे की तरफ लगेगा, राइट। बट यहाँ पे अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं, मैंने मान लिया कि ये जो रिंकू है ये एक पॉइंट मास है, तो नीचे की तरफ इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है एम जी, ये वाली फोर्स लग रही है। ठीक है। ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो है एफ एन, और ऊपर की तरफ ही लग रहा है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में लगता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, मतलब उस जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है मतलब वो वाली फोर्स क्या होती है, ज्यादा होती है, राइट। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास एक ये बॉक्स है और ये लाई डाउन कर रहा है किसी सरफेस पे, ठीक है, इसका मास m है, और ये अपनी पोजीशन से हिल नहीं रहा, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में एज इट इज रखा हुआ है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर ये अपनी पोजीशन से हिल नहीं रहा है इसका मतलब कि नेट फोर्स जो इसके ऊपर है वो कितनी है, जीरो है, इसीलिए तो ये नहीं हिल रहा है, मींस इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो बैलेंस्ड फोर्स लग रही है। गॉट इट। अब अगर मैं क्या करूं, इधर की तरफ से एक फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, ये हिलना शुरू हो जाएगा, और एक्सेलरेशन किस साइड होगा, इस साइड एक्सेलरेशन होना शुरू हो जाएगा, राइट। अब अगर मैंने कहा कि मैं दूसरी डायरेक्शन से भी फोर्स लगा देती हूँ, मतलब मैंने इस डायरेक्शन से भी फोर्स लगाया, ठीक है, तो सपोज यहाँ जो मैंने फोर्स लगाया था वो था 10 न्यूटन का, और यहाँ से मैं जो फोर्स लगा रही हूँ वो हो गया मेरा 5 न्यूटन का फोर्स। तो अब डायरेक्शन मतलब अब क्या होगा, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी, एक्सेलरेशन तो इसी डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है, राइट। तो जिस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ज्यादा होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो अब यहाँ पे मेरा जो एफ नेट है वो जीरो के इक्वल तो नहीं होगा, तो एफ नेट कितना होगा यहाँ पे मेरा, एफ नेट होगा 10 - 5 यानी कि 5 न्यूटन के इक्वल, राइट। तो एफ नेट मैंने निकाला कैसे, इन दोनों फोर्सेस को माइनस करके, बड़ी वाली फोर्स में से छोटी वाली फोर्स को मैंने माइनस किया और मेरा जो नेट फोर्स है वो निकल गया। ठीक है। अब इस चीज को यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह पे क्या हो रहा है, लेट्स चेंज द कलर। ओके। तो अब देखिए मैंने कहा कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है, ये जो फोर्स लग रही है एफ एन, ये ज्यादा होगी एम जी से, राइट। तो अब मुझे नेट फोर्स निकालनी है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, इन दोनों फोर्सेस को माइनस करूंगी। तो ये दोनों फोर्सेस को मैंने माइनस किया, एफ एन माइनस एम जी। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो मेरा नेट फोर्स होता है ये क्या निकल के आया, मेरा नेट फोर्स
ठीक है, नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल होता है। और ये मेरा क्या है, नेट फोर्स है, तो ये किसके इक्वल होगा, एम ए के इक्वल होगा। अब यहाँ से मैं इस एफ एन की वैल्यू निकाल सकती हूँ, तो एफ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एन इज इक्वल्स टू एम ए माइनस एम जी। ठीक है, सॉरी, राइट, एम ए प्लस एम जी। ठीक है, माइनस नहीं, प्लस, माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे एम ए की वैल्यू निकालनी होगी, तो एफ नेट की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो एम ए कितना हो जाएगा, एम कितना है मेरे पास 10, और एक्सेलरेशन कितने है मेरे पास 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास 20 न्यूटन। तो यानी कि एफ एन कितना हो जाएगा मेरे पास, देखिए एम जी कितना है, एम जी है 98 न्यूटन। ठीक है, और एम ए कितना है 20 न्यूटन, तो यानी कि 20 प्लस 98 कितना हो गया, ये हो गया आपका 118। ठीक है, 118 न्यूटन। तो मेरे पास एफ एन की वैल्यू कितनी आ गई, 118 न्यूटन। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, लिफ्ट में ऊपर चलना शुरू करते हैं, वैसे ही हमें थोड़ा भारी भारी फील होता है। वो भारी भारी क्यों फील होता है, वो भारी भारी फील होता है हमें इस एक्स्ट्रा एम ए की वजह से। ठीक है, जो कि हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से मिलता है। यही क्या होता है, हमारा एक फोर्स है जो ऊपर की तरफ लगती है, जिसे हम कहते हैं स्यूडो फोर्स। ठीक है, ये स्यूडो फोर्स क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाते हैं। पर अभी यहाँ पे लिफ्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इतना आप समझ लीजिए कि इस बार जो आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कितना होगा, 118 न्यूटन। अब यही 118 न्यूटन क्या है, ये आपका एपरेंट वेट है। ठीक है, तो पहले वेट कितना था, पहले था 98 न्यूटन, और वेइंग स्केल पे भी कितना आ रहा था, 98 न्यूटन। फिर ये जो आपका एक्चुअल वेट है ये तो सेम ही रहने वाला है, ये तो बदलेगा नहीं। लेकिन इस बार जब एक्सेलरेशन हो रहा है ऊपर की तरफ, तो आपका जो एपरेंट वेट है, वेइंग मशीन के ऊपर जो आपका वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 118। मतलब 98 न्यूटन था, अब कितना आ रहा है, 118 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही लिफ्ट ऊपर बढ़नी शुरू हुई, मतलब उसमें एक एक्सेलरेशन हुआ 1 सेकंड के लिए, कितना, 2 मीटर पर सेकंड का। अब उस एक्सेलरेशन के बाद क्या होगा, अब लिफ्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लग गई। अब कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, अब उसने एक कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर ली है। तो हम बोल देते हैं कि अब वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है, और अब कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अब जो लिफ्ट है वो एक यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही है। तो एफ जी वही 98 न्यूटन है। एफ एन कितना होगा इस केस में, एफ एन की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है। तो इस केस में जो नेट फोर्स लग रही होगी वो क्या होगी, एफ एन एफ जी के इक्वल होगा। एफ एन विल बी इक्वल टू एफ जी। ऐसा क्यों, क्योंकि एम ए तो 0 हो गया ना। देखिए, आपका जो नेट फोर्स होता है वो होता है एम ए। ठीक है, और एम ए में जो ए है वो तो यहाँ पे क्या है, 0 है, कोई एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा। तो एम ए अगर 0 हो गया है, तो सिंपली नेट फोर्स क्या होगी आपकी, 0 हो गई। और नेट फोर्स क्या होती है, इन दोनों को जब माइनस करोगे तभी तो नेट फोर्स निकलेगी। और ये जो दोनों है ये क्या है, अब एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। तो एफ एन इस बार किसके इक्वल हो जाएगा, एफ जी के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि इस बार मेरा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना आएगा, तो कितना आएगा, 98 न्यूटन ही आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही लिफ्ट, हमें फोर्थ फ्लोर पे पहुंचना है, तो जैसे ही हम फोर्थ फ्लोर पे पहुंचने वाले हैं, तो अब क्या होगा, लिफ्ट रुकेगी। तो लिफ्ट रुकने से पहले क्या होगा, थोड़ा सा रिटार्डेशन होगा, मतलब कि वेलोसिटी थोड़ी कम होएगी, वेलोसिटी कम होएगी तभी तो वो एकदम रुकेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, और वेलोसिटी कम होने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन हो रहा है नीचे की तरफ, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है। तो हमने कहा कि इस बार जो एक्सेलरेशन हो रहा है सेम वही एक्सेलरेशन, कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन साइन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इस बार डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। ठीक है, और एफ एन क्या होगा, ऊपर की तरफ। ये क्या है, एफ एन क्या है, ये जो सरफेस फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स लगा रहा है रिंकू के ऊपर,
वो क्या है आपकी एफ एन यानी कि नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका अगर हम एफ बी डी बनाते हैं तो रिंकू को हम एक पॉइंट साइज मान लेते हैं। नीचे की तरफ हमारा एम जी लग रहा है जिसे हमने एफ जी से डिनोट किया है। ऊपर की तरफ हमारा एफ एन लग रहा है और एक्सेलरेशन हमारा नीचे की तरफ हो रहा है। और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है मतलब वो वाली फोर्स क्या हो गई आपकी बड़ी। तो बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे यानी कि एम जी माइनस एफ एन इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये एम जी माइनस एफ एन क्या है, ये है नेट फोर्स। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और हमें क्या निकालना है, एफ एन की वैल्यू निकालनी है। तो एफ एन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम जी माइनस एम ए। ठीक है, तो एम जी कितना है आपका 98 और एम ए कितना है आपका, एम ए कितना आया था हमारा, एम ए आया था हमारा 20 न्यूटन। ठीक है, दिस इज योर एम ए। एम ए की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी 20 न्यूटन। तो यही 20 न्यूटन हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा 20 न्यूटन और फाइनली हमारे पास कितना आ गया 78 न्यूटन। यानी कि इस बार वेइंग मशीन अगर आपने नीचे रखी हुई है तो वेइंग मशीन में आपका जो वेट आएगा वो कितना आएगा 78 न्यूटन। ठीक है, कितना था 98 था, आएगा कितना 78। यानी कि जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, तब क्या होगा हमारा वेट कम फील होगा, मतलब एपरेंट वेट कम होगा। ठीक है, इसीलिए जब लिफ्ट रुकने वाली होती है या लिफ्ट रुकती है उस टाइम पे क्या होता है, हमें हल्का सा फील होता है। देखिए, जब हम लिफ्ट में आए खड़े हुए तब हमें कुछ फील नहीं हो रहा है, नॉर्मल फील हो रहा है। हमारा जो एक्चुअल वेट है वही हमारा एपरेंट वेट है। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ चलनी शुरू हुई, एक्सेलरेशन हुआ ऊपर की तरफ, ठीक है, तब हमें कैसा फील होता है, थोड़ा भारी भारी फील होता है। उस टाइम पे जो हमारा एक्चुअल वेट है वो कम होता है लेकिन जो हमारा एपरेंट वेट है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, हमारा जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है थोड़ा। कितना बढ़ जाता है, एफ ए के इक्वल बढ़ जाता है, सॉरी एम ए के इक्वल बढ़ जाता है। मतलब कितना बढ़ेगा, जितना हमारा एक्सेलरेशन हो रहा होगा, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है, जितना हमारा मास है जितना हमारा एक्सेलरेशन है उस पे डिपेंड करेगा कि कितना वेट हमारा बढ़ेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, थोड़ी टाइम के लिए लिफ्ट एक्सेलरेट हुई और उसके बाद में लिफ्ट कैसे आ गई, यूनिफॉर्म मोशन में आ गई। ठीक है, अब जब लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन में आ गई तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा एक्चुअल वेट और हमारा एपरेंट वेट फिर से इक्वल हो जाएगा। देखिए ये दोनों केस एक दूसरे के थोड़े थोड़े सिमिलर है, राइट। जब बॉडी रेस्ट में है, सॉरी लिफ्ट रेस्ट में है और जब लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, और इसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि ये कैसा केस था, जब लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। ये वाला केस है जब लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है और ये वाला केस है जब लिफ्ट रिटार्डेशन कर रही है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है। और क्या क्या चेंजेस आए हैं वेट में वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए जो हमारा नीचे की तरफ वेट लग रहा है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जो हमारी एफ जी की वैल्यू है यानी कि एम जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, वो हर जगह पे सेम रहने वाली है। वो कितनी रहने वाली है 98 न्यूटन ही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होने वाली। लेकिन जो हमारा एपरेंट वेट है वो हमारा चेंज हो रहा है। वो कैसे चेंज हो रहा है, देखिए पहले वो 98 न्यूटन था मतलब सेम था, फिर वो बढ़ गया जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हुआ, फिर यूनिफॉर्म मोशन के टाइम पे वो सेम रहा और जब रिटार्डेशन हुआ तो फिर वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस आए चारों केसेस में, वो जो हमें समझने हैं। अब थोड़ा जो वैल्यूज़ निकालनी होती है, ये तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया। अब जो वैल्यूज़ निकालनी होती है एक बार उसे समझ लेते हैं। तो ये मेरे पास एलिवेटर है, ठीक है, और ये मैंने 4 केसेस लिए हैं एलिवेटर के, सिमिलर केसेस लिए हैं। ठीक है, तो केसेस क्या लिए हैं उसे समझते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या है, वही नीचे की तरफ लगेगा फोर्स mg जो कि कांस्टेंट रहेगा हर जगह पे। ठीक है, ये लिफ्ट के केसेस हैं जिसमें एक रिंकू नाम का बच्चा लिफ्ट के अंदर है और वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है जिसे हम कहेंगे mg। ऐसे ही सरफेस क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसे हम कहेंगे fn, या इसे हम नॉर्मल रिएक्शन n कह देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं, कैपिटल N, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N। अब इस केस में यहाँ पे लिफ्ट जो है वो रेस्ट में है और एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है। इस केस में एक्सेलरेशन हो रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, इस केस में यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है,
यानी कि जो लिफ्ट है उसका एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और लास्ट वाले केस में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन नीचे की तरफ हो रहा है, लिफ्ट रुकने वाली है अब इस केस में। ठीक है, तो देखिए अब जो चेंजेस आते हैं, जो इक्वेशंस बनती हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो हम समझेंगे। तो देखिए फर्स्ट केस में क्या है, वही अगर हम एफबीडी बनाते हैं रिंकू की, तो ये है रिंकू, रिंकू को हमने मान लिया पॉइंट मास, नीचे की तरफ जो फोर्स लगी वो लगी mg, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगी वो लगी नॉर्मल रिएक्शन। और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। तो n किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड केस में एफबीडी बनाते हैं रिंकू की, तो नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है, और ऊपर की तरफ ही एक्सेलरेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ज़्यादा है। तो हम कहेंगे n माइनस एफ जी, सॉरी एम जी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने लिखा है, क्योंकि ये जो n माइनस एम जी है ये क्या है, ये है नेट फोर्स, एन माइनस एम जी। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन के सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ नेट हमारा किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल होता है। और यही चीज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो फाइनली हमें एन की वैल्यू निकालनी थी, और एन की वैल्यू कितनी आ गई, एम ए प्लस एम जी। ठीक है, तो इस केस में जो एन की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, एम जी प्लस एम ए। इस केस में एम जी वैल्यू है। अब थर्ड केस की बात करते हैं जिसमें यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है। अब इसकी एफबीडी बनाएंगे, तो देखिए ये है रिंकू जिसे हमने पॉइंट मास मान लिया है, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, एक्सेलरेशन यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। यानी कि इस केस में भी क्या होगा, n इज इक्वल्स टू एम जी, यानी कि जो एपरेंट वेट होगा वो एक्चुअल वेट के इक्वल होगा इस केस में भी। अब फोर्थ केस की बात करते हैं जिसमें रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन हो तो रहा है लेकिन नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक है, जब भी लिफ्ट रुकने वाली होती है तो क्या होगा, वेलोसिटी कम होएगी, वेलोसिटी कम होएगी तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, यानी कि नेगेटिव में एक्सेलरेशन, यानी कि अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन हम नीचे की तरफ शो करेंगे। राइट, तो अब देखिए इसकी एफबीडी बनाते हैं, ये है रिंकू जो कि एक पॉइंट मास है, नीचे की तरफ mg फोर्स लगी, नीचे की तरफ ही एक्सेलरेशन लग रहा है, और ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब जिस तरफ एक्सेलरेशन लगता है उस तरफ की फोर्स होती है हमारी ज़्यादा, यानी कि इसकी इक्वेशन बनेगी mg माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा एम जी माइनस एम ए। यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा आपका एम जी माइनस एम ए, जितना भी आपका मास होगा, एक्चुअल वेट होगा, उसमें से आप एम ए को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये चार केसेस थे, और देखिए इसमें n इज इक्वल टू एम जी आता है, इसमें भी n इज इक्वल टू एम जी आता है। ये दोनों केस एक दूसरे के थोड़े सिमिलर सिमिलर हैं। और कब वेट बढ़ता है कब वेट घटता है ये हमें देखना है। जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होता है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, तब वेट हमारा बढ़ता है। जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तब वेट हमारा कम होता है। होता नहीं है, सिर्फ अपेरेंट होता, मतलब अपेरेंट वेट, मतलब जो वेइंग मशीन है, वेइंग स्केल है, उसके ऊपर हमें कम या ज़्यादा दिखाई देता है ड्यू टू स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो ये था आपका एलिवेटर केसेस, चार केसेस होते हैं, और ये आपके चार केसेस थे, एंड आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इससे रिगार्ड जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो भी आपके डाउट्स हो, वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने की ज़रूर ट्राई करूँगी और करूँगी ही। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं